आप सभी का स्वागत है हमारे STD 98 में। आज का टॉपिक है रीजनिंग। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें से 1 से 8 तक क्वेश्चन कराए गए हैं 15 में से। आज 9 से 15 होंगे। आज सिर्फ 6 क्वेश्चन ही होंगे। तो आप अपने आप को जज कीजिएगा और देखिएगा कि आप स्कोर कितना कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। रीजनिंग आज ये टॉपिक हमने लिया है और इसका दूसरा पार्ट, रीजनिंग का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 9वां प्रश्न, क्योंकि 8 प्रश्न हम दे चुके हैं पहले वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं और अपने आप को जज कीजिए कितना आप कर पाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा और आपको उससे साबित करना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए 9वां प्रश्न। 605, 303, 605 नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। 605, 303, 152। चौथा क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 86, दूसरा ऑप्शन 76.5, तीसरा ऑप्शन 90, चौथा ऑप्शन 86.5। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 605 का अगर हम आधा करेंगे तो 600 का आधा करेंगे 300 और 5 का आधा करेंगे तो 2.5, यानी 302 हो। कुछ ये 2.5 से ज़्यादा है। 303, 302, 302 हो रहा है, यहाँ पर 303 हो रहा है। अगर 300 का आधा हम यहाँ करें तो कितना होगा? 150, और 3 का आधा करें तो 1.5। यहाँ भी 0.5 आधा हो रहा है। आधा का 0.5 ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? अगर 605 में +1 कर दें तो हमारा 606 हो जाएगा। अगर 605 को 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 605 + 1, 606, और 600 का आधा करें तो कितना होगा? 303 / 2। 605 + 1 / 2, 303। ये फार्मूला हमारा काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं क्या है। 303 + 1 करेंगे तो 304 हो जाएगा। 304 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 152। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 152 का आधा करें, 152 + 1 153 हो जाएगा, और / 2 153 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 153 दिख रहा है ना, 153 / 2
दो सत्ते 14, 1 13, 2 छक 12 और 1 बच गया, पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा, यानी 76.5 हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 76.5 आपके ऑप्शन 76.5 होना चाहिए, जो कि ये सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 602। छः सौ दो, 302, 602, 302, आगे है 150। अगला सीरीज क्या होगा? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है 86, तीसरा ऑप्शन है 76, चौथा ऑप्शन है, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, 95। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करके देखते हैं। 602 है, 302 है, 150 है। अगला सीरीज क्या होगा? ये किस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है? यहाँ से तक आया किस फॉलो में, और यहाँ से यहाँ तक आया किस सीरीज में, और ये आगे क्या फॉलो करेगा हमारा? कभी कभी ये प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, कभी मल्टीप्लाई होता है, कभी डिवाइड होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 602 डिवाइड अगर 2 से करें तो यहाँ पे ये सीरीज तो बन रहा है, इसका भी डिवाइड करेंगे 2 से तो सीरीज बढ़ रहा है, कुछ का अंतर आ रहा है, सिर्फ कुछ का अंतर है। अगर 600 को डिवाइड किए, 602 को डिवाइड किए 200 तो यहाँ पर आएगा 301। 602 का आधा करेंगे तो 301 आएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 602 का आधा 301 और 1 प्लस 302। इसका डिवाइड करेंगे 2 और प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 301, 302 डिवाइड 2, 150, यानी 151 हो जाएगा। 151 प्लस 1, 302 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 302 का आधा, 302 का आधा करेंगे 301 होगा। यहाँ पे माइनस है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। इसका डिवाइड अगर 2 किए तो हमारा हो जाएगा 151, और एक माइनस है क्योंकि 150 है, एक अगर माइनस कर दें हम यहाँ तो हमारा उत्तर हो जाएगा 150। यहाँ प्लस का फॉलो कर रहा है, यहाँ पे माइनस का, आगे प्लस का ही फॉलो करेगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस। 150 का आधा करेंगे 75 हो जाएगा, डिवाइड 2 75। 150 का आधा किए तो 75 और प्लस करेंगे 1 तो 76, यानी ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सही है दोस्तों। अगर 602 का आधा किए तो 301 हुआ, 301 में 1 प्लस करेंगे 302, 302 का आधा करेंगे 151 होगा,
लेकिन यहाँ पे 150 दिया है तो -1 है, -1 करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे। 150 का आधा करेंगे तो 75 होगा, 75 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर 76 हो जाएगा, जो कि ये सही उत्तर है। चलिए अगला हम सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन। ग्यारह नंबर का प्रश्न है। 4 है, 16 है, 4 है, 16 है, 36 है, 64 है। अगला हमारा क्या होगा सीरीज? आपके ऑप्शन है, पहला दिख रहा है ना, पहला ऑप्शन है आपके 144, दूसरा 121, तीसरा 100, चौथा 81। चलिए सॉल्व करके देखिए आप। दोस्तों ये 4 है, ये 16 है, ये 36 है, ये 64 है। आप यहाँ पर गेस कर पाएंगे कि ये किसी का स्क्वायर है। 4 भी स्क्वायर है किसी का, 16 भी स्क्वायर है किसी का, 36 भी स्क्वायर है किसी का, 64 भी स्क्वायर है किसी का, और आगे भी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये सब जो सीरीज है वो स्क्वायर में बढ़ रहे हैं, तो आगे भी हमारा स्क्वायर ही होगा। 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा? 2 2 जा 4। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 4 चौका 16। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 6 जा 36। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 8 64। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, तो आगे हमारा 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, तो 8 का अगर 9 का भी स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। जबकि ये सीरीज जो है 2 2 बढ़ रहा है, यानी 4 6 8 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर बढ़ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। आई होप ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन दोस्तों को जो अभी कंपटीशन या किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। सिक्स 7 9 12। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 15, सेकेंड 16, थर्ड 19, फोर्थ 21। चलिए सॉल्व कीजिए आप। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे हम।
6 है, 6 है, 7 है, 9 है, 12 है। ये किस सीरीज में बढ़ रहा है? 6 से फिर 6 हुआ, फिर 6 से 7 हुआ, फिर 7 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ प्लस का चिन्ह आपका नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। 6 से यहाँ पे 6 है, 6 से फिर 7 है, 7 से 9 है, 9 से 12 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 0 प्लस करें, किसी चीज़ में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो वो उतना ही रहता है। तो ये 6 + 0 6। अगर 6 में हम 1 प्लस करें, यहाँ पे 0 प्लस किए, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। अगर 7 में हम यहाँ पे 0 प्लस किए, यहाँ पे 1 प्लस किए, यहाँ पर अगर 2 प्लस कर दें, 7 और 2, 7 2 कितना होता है? 9। 0 1 2, अब यहाँ पे कितना करेंगे? यहाँ पे 3, 9 और 3 12। आपका अगला क्या होना चाहिए? हम यहाँ पे 3 के ऑप्शन को आपको मैं डिक्रीज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे हम कितना करेंगे? +4। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 16, जो कि दूसरा ऑप्शन आप में दिया था 16। दिख रहा है ना? जी बिल्कुल दिख रहा है। 6 6 7 9 12 16। 6 में अगर 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में अगर 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में अगर 3 प्लस करेंगे 12 होगा, 12 में अगर 4 प्लस किए तो ये हमारा हो जाएगा 16। आई होप ये प्रश्न आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। थर्टीन। 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, 90 है। चार 9 20 43 90। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ से दे देता हूँ ऑप्शन आपका ऑप्शन है 185 फर्स्ट, सेकेंड 165 थर्ड, तीसरा कितना है 190 और चौथा कितना 190 है, चौथा है आपका 166। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए। अगला सीरीज आपका क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, 90 है। अगला सीरीज होगा क्या? यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 9 हो रहा है, 9 से 20 हो रहा है, 20 से 43 हो रहा है, 43 से 90 हो रहा है। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 से कुछ ज़्यादा है, यानी 1 अगर हम प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 × 2 + 1। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होगा, 9 2 = 18, और अगर +2 यहाँ पर कर दें, यहाँ पे +1 किए थे, अगर यहाँ पे +2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 9 2 = 18, 18 + 2
20। अगर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3, 22 जब 40, 20 दूनी 40 और प्लस 3 43। अगर हम यहाँ पे अब प्लस 4 करना पड़ेगा, और ये जो 2 है वो सीरीज हमेशा 2 2 ही रह रहा है, तो 43 जा 86, 86 और 4 90, यानी यहाँ पे 2। अब यहाँ पर इंटू 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंटू 2 चेंज नहीं हो रहा है। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस में हमारा एक एक सीरीज एक एक अंक बढ़ते जा रहा है। 1 से 2 हो रहा है, 2 से फिर 3 हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, और अब 4 से यहाँ पर 5 होगा, तो 92 जा 186, 9 दूनी 18 और 0 का 0 180 होगा, और 180 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 185। 90 दूनी 180, 180 प्लस 5 185। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो अगला सीरीज है वह 185। ऑप्शन में कितना है, कितने नंबर पे, फर्स्ट। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 185। यह हुआ 13वां प्रश्न। चलिए अब 14वें प्रश्न की तरफ। फोर्टीन प्रश्न है हमारा। 1 9 36 100 अगला सीरीज। आपके ऑप्शन हैं 125, दूसरे ऑप्शन है 225, तीसरा है 169, चौथा है 256। चलिए सॉल्व कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा वीडियो जो भी बन रहा है वो आप तक पहुंचता रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 है, 9 है, 36 है, यहाँ पे 36 है, यस 36 है, 100 है। अगला सीरीज क्या होगा, चलिए सॉल्व कीजिए। 1 9 36 100, एक 9 36 100 अगला क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए किस सीरीज से ये बढ़ रहा है, 1 से डायरेक्ट 9 हो रहा है। ये स्क्वायर में किसी करेंगे या तो फिर क्यूब में करेंगे तभी ये होगा। मल्टीप्लाई से ये हो सकता है लेकिन लंबा चला जाएगा। अगर हम 2 का क्यूब करें, अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और प्लस 1 करें तो हमारा कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पे 2 का किए, आप यहाँ पर हमारा 9 से डायरेक्ट 36 है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और प्लस कितना करेंगे 27 और 9, 27 9 प्लस करेंगे तो कितना होएगा 36। यानी ये प्लस हमारा हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो सीरीज है वो 2 का क्यूब हो रहा है और प्लस 1 जुड़ जा रहा है।
यहाँ पे 3 का क्यू हो रहा है और प्लस ये 9 जुड़ जा रहा है। अब यहाँ पर 2 से 3 हुआ तो 3 से 4 हो सकता है। 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 36 करेंगे तो ये हमारा 100 आना चाहिए। 4 का क्यू करेंगे ना, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यू करेंगे क्योंकि क्यू करते आ रहे हैं। 2Q 3Q 4Q, 4 का क्यू करेंगे 64 होता है 4 के क्यू, और 36 0 6 3 9 और ये हमारा फॉलो कर रहा है। 4 का क्यू किए और प्लस इसको कर दीजिए तो हमारा 100 होगा। अब यहाँ पर 2 का किए, 3 का किए, 4 का किए, अगला हम लोग करेंगे 5 का। 5 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 25 25 होगा क्योंकि 5 का क्यू होता है 125। ये देखिए 5 × 5 × 5, क्यू का मतलब होता है 3 बार आना और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आना। अगर 5 का स्क्वायर आपको पूछे तो 2 बार, 5 का क्यू पूछे तो 3 बार। 5 25 25 25 125, 125 और 100 करेंगे तो कितना होगा? 225। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। अरे यार, ये ऑप्शन तो हमने मिटाया ही नहीं है। ये पिछला क्वेश्चन का ऑप्शन था और ये हमारा 14 का ऑप्शन है जो दूसरा सही है। 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 2 का क्यू होगा 8, 8 और 1 9, 3 का क्यू होगा 27, 27 और 9 36, 4 का क्यू होता है 64, 64 और 36 100, 5 का क्यू होता है 125, 125 और 100 225। ये हो गया 14वां। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। आज का अंतिम सवाल, और आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आप कितना कर पाए। सिक्स 11 27 37 70 आपके ऑप्शन है 140, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा ऑप्शन है 160। 6 11 20 37 70 अगला सीरीज आपका क्या होगा? चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 6 से 11, 11 से 20, 20 से 37, 37 से 70। अब ये अगला क्या होगा? 6 से 11 हुआ, 11 से 20 हुआ, 20 से 70 37 हुआ, और 37 से 70 हुआ, 70 से अगला क्या होगा? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 और एक माइनस करें तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 दूनी 22, अब यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। अगर 20 को 2 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते आए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और -1 2 3, 20 दूनी 40 -3 37। अब यहाँ पर 2 -4 करना पड़ेगा, तो 37 × 2 74। 74 में अगर हम
4 माइनस कर देंगे 70 हो जाएगा। और 70 इंटू 2 140। 140 में अगर हम -5 कर दें, क्योंकि इंटू 2 -5 तो हो जाएगा 165। 140 135 सॉरी 135। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 6 दूनी 12, 6 6 12 और -1 करेंगे 11 दूनी 22। ये ऊपर सीरीज से भी आपका बन सकता है, 2-3 तरीके से ये बन सकता है। अब मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगला जो ऑप्शन आगा आपका होगा वो 135 होगा। थैंक यू।